आपने मर्दानी की कहानी बहुत सुनी होगी। आपने फिल्मों में लेडी सिंघम भी देखा होगा। आपने एक बहादुर और जाबाज महिला पुलिस अफसर के बारे में अक्सर कहीं ना कहीं बातचीत करते सुना भी होगा। मर्दानी फिल्म भी आई थी, रानी मुखर्जी की काफ़ी चर्चित फिल्म है। आज वैसे ही एक मर्दानी ऑफिसर से आपको हम रूबरू कराएंगे, उसकी कहानी बताएंगे कि कैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए बच्चों की ज़िंदगी बचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में तैनात युवा आईपीएस ऑफिसर मल्लिका बनर्जी की कहानी है। मल्लिका बनर्जी वो ऑफिसर हैं जिन्होंने वो काम किया जो शायद हम और आप न कर सकें। खैर, मल्लिका बनर्जी बार बार वही सच देख रही थी। बच्चे गायब हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, परिवार इंतज़ार कर रहा है कि शायद मेरा लाडला, मेरे आंखों का नूर, मेरा लखते जिगर, मेरी बेटी, मेरी तुलसी लौट कर आएगी। लेकिन लौटती नहीं थी। बच्चा लौटता नहीं था, लाडला लौटता नहीं था, बल्कि फाइलें बंद हो जाती थी और बच्चा गायब हो जाता था। और बच्चे के गायब होने की कहानी लोग धीरे धीरे भूल जाते थे। बच्चों के गायब होने से ज़्यादा मल्लिका बनर्जी को आंकड़े परेशान करते थे। बच्चों का गायब होना नहीं, बल्कि वो यह सोचती थी कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ जाते हैं, लोग कैसे भूल रहे हैं कि इतने बच्चे हर रोज़ गायब हो जाते हैं, इतने बच्चों को अगवा कर लिया जा रहा है, फाइलें बंद हो जा रही है और मानो कुछ हुआ ही नहीं, लोग भूल गए और आगे बढ़ जाते हैं। खैर, मल्लिका को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि ये बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि गायब किए जा रहे हैं। उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है, एक ऐसे तस्करी नेटवर्क में जो शायद प्लेसमेंट एजेंसियां कर रही है। नौकरी के वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में चकाचौंध जिंदगी का सपना दिखाया जा रहा है कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे सपनों को बेहतर करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए अपनी ज़िंदगी को उस सपनों के पीछे भगाते हैं, उस सपनों के पीछे घोड़े की तरह दौड़ते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये सपने उनकी मंजिल तक जाएगी या फिर उन्हें कहीं रास्ते में ले जाकर किसी गड्ढे में, किसी नर्क में, किसी बदनुमा ज़िंदगी में तब्दील कर देगी। उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन इन बच्चों को बचाने की, इन बच्चियों को बचाने की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर मल्लिका बनर्जी ने उठाई। इन बच्चियों को बचाने के लिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, और वो शायद सब किसी में नहीं होता है। लोग अक्सर मुसीबतों से भागते हैं, चुनौतियों से भागते हैं, लेकिन मल्लिका बनर्जी ने उस कांटे भरे सफ़र को चुना, उस वीरान या उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को चुना जिससे गुजरकर उन्हें उन बच्चों तक, उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था। 2016 में मल्लिका बनर्जी ने एक सेल्स वूमन बनकर अंडरकवर काम किया। काम कठिन था। गांव-गांव गई, कॉस्मेटिक बेची, सिर की मालिश का ऑफर की दिया और बोलने से ज़्यादा सुना, क्योंकि सुनना ज़रूरी था, बातें निकालना था। बातों ही बातों में उन्हें उन सुरागों तक पहुंचना था जहां वो पहुंचना चाहती थी। घरों के आंगन और कमरों में लोग वो बातें कह गए जो शायद किसी पुलिस अफसर के सामने कभी ना कहते, कभी अपनी जुबान ना खोलते, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में थोड़ी सी सुराग दे दी। नाम सामने आने लगे, गुत्थियां सुलझने लगी, कहानी के पीछे के जो कैरेक्टर थे वो सामने आने लगे। धीरे धीरे उन तस्वीरों से धूल हटने लगी, चेहरे साफ होने लगे, भूले बिसरे केस फिर से जिंदा होने लगे।
इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म जैसा तो नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी कहानी से भी कम नहीं है। लेकिन यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है जो हमारे और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज भी है। दिल्ली से हर रोज़ लड़के और लड़कियां आज भी गायब हो रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हर रोज़ एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन बच्चे जा कहाँ रहे हैं, उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। कौन इसके पीछे है, क्या खेल चल रहा है, कुछ पता नहीं है। खैर, पुरानी एफआईआर दोबारा खोले गए। राज्यों के बीच तालमेल बनाना पड़ा क्योंकि जांच की ज़रूरत थी और एक राज्य को दूसरे राज्य का सहयोग चाहिए था, और मल्लिका बनर्जी ने इस काम को किया। उनकी टीम ने 20 से ज़्यादा बच्चों को तस्करी से निकाला। 25 अवैध प्लेसमेंट एजेंसियों का पर्दाफाश किया जो चुपचाप काम कर रही थी, बच्चों को अगवा कर रहे थे और सपने दिखाकर उन्हें कहीं ले जाकर बेच रहे थे या खरीद बिक्री चल रही थी। हर बचाया गया बच्चा एक वापसी थी, गुमनामी से घर तक पहुंचा, कागजों से इंसान बनने तक का सफ़र किया। लेकिन कहानी दर्दनाक थी क्योंकि शक्ति वाहिनी जैसी एंटी ट्रैफिकिंग संस्थाएं पहले से काम करती आई हैं और कर भी रही थी, लेकिन उस नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं होता था। उस गहरे नेटवर्क या उस संगठन तक पहुंच जल्दी नहीं बन पाती थी। लेकिन मल्लिका बनर्जी ने उस सच्चाई को, उस नेटवर्क को बहुत करीब से देखा, सामना किया, उससे मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने सिर्फ केस हल नहीं किए बल्कि कई जिंदगियों को बचाया, कई जिंदगियों को बहाल किया, कई परिवारों में खुशियां लौटाई, कई परिवारों के चिराग को वापस किया। उन्होंने उस सिस्टम को चुनौती दी जो नजरें फेरना सीख चुका था, जो फाइलों को बंद करना सीख चुका था, जो फाइलों पर धूल जमाना सीख चुका था। उस सब सिस्टम से लड़ा और मल्लिका बनर्जी ने एक बेहतरीन काम किया। यह कहानी थी एक मर्दानी की जो आपके सामने हमने पेश की। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा।